प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहलता देवी, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं अपन नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक। आज का सब्जेक्ट है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि आपने खूब सुना भी होगा और आपने कहीं न कहीं RTI भी लगाई होगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। अब सबसे पहले तो ये है कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये कब लागू हुआ था, और तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसमें अपने कुल 31 सेक्शन हैं और 2 अनुसूची हैं और इसके अंतर्गत 6 अध्याय हैं। और ये 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ था और जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस टाइम पूरे भारत में लागू हुआ था। अब देख लेते हैं इसका क्या है। तो जो RTI एक्ट है, ये भारतीय संविधान जो भी है वो देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो कि आपने भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत पढ़ा होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जानने का अधिकार भी निहित है, जो कि एक प्रकार से सूचना के अधिकार से ही रिलेटेड है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो RTI एक्ट है, ये भारत कोई भी सूचना मांगता है वो भारत का नागरिक ही मांग सकता है। अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक, यहाँ नागरिक शब्द का प्रयोग है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। तो नागरिक मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि व्यक्ति शब्द का प्रयोग होता है तो वो है भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। परंतु कई स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने और उसके नागरिक केंद्रित विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ये समस्त बातें आज देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कब क्या है, चलो। तो ये वैश्विक स्तर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान तब मिली, मतलब सूचना के अधिकार को नई पहचान कब मिली, जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को, जब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने राष्ट्रीय मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जब घोषणा को अपनाया गया था, तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि सभी को मीडिया या किसी अन्य के माध्यम से सूचना मांगने या प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। मतलब इसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी। फिर क्या है, अमेरिका के जो तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्देश्य और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर क्या, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिससे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। अब देखते हैं इस अधिनियम में मुख्य प्रोविजन, जो मुख्य प्रावधान हैं वो क्या हैं, इसके अंतर्गत देख लेते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक है किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है, अनुरोध कर सकता है और यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। मान लो किसी ने सूचना मांगी है और किसी व्यक्ति के जीवन, और वैसे तो 30 दिन का समय है, परंतु यदि मांगी जो भी सूचना है उसके जीवन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? उसमें 1 महीने का टाइम नहीं है, उसको 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। फिर इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि सभी सार्वजनिक जो भी अथॉरिटी प्राधिकरण है अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। मतलब कोई सूचना कभी भी मांग सकता है तो उनको समस्त सुरक्षित रखा जाएगा। फिर प्राप्त जो सूचना की विषय वस्तु की संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होना या कोई असंतुष्ट है, ऐसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में भी अपील की जा सकती है। तो ये जो अपील से संबंधित प्रावधान है आगे के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है, राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, निर्वाचन आयोग है और जो भी अन्य संवैधानिक निकाय हैं उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। लेकिन इसके अंतर्गत लाया तो गया है, इसके अंतर्गत कुछ अपवाद हैं कि किन किन के मामले में अपन सूचना नहीं मांग सकते, जो कि आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का भी प्रावधान है और इसी के आधार पर राज्य में भी राज्य सूचना आयोग का गठन भी किया जाएगा। अभी हाल ही में आरटीआई एक्ट में संशोधन हुआ है 2019 में, तो किस किस में संशोधन हुआ है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय हैं, संसद है अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्था और निकाय भी शामिल हैं। फिर राष्ट्र की संप्रभुता है, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। फिर क्या है कि जो आरटीआई एक्ट है ये क्यों लागू हुआ, इसके क्या उद्देश्य हैं, तो इसके यदि उद्देश्यों की बात करते हैं अपन तो इसके अंतर्गत है पारदर्शिता लाना, प्रत्येक डिपार्टमेंट में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये क्या है? आरटीआई का इंट्रोडक्शन, परिचय, मोटी मोटी बात हो गई। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भारत के संविधान में भी, जैसे कि वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जहाँ सभी नागरिकों को जानने का अधिकार है, चाहे तब सूचना मांग सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है जिसके अंतर्गत सूचना अपन नहीं मांग सकते। फिर सूचना मांगने के लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, आपने कभी सूचना मांगी भी होगी। और सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो सबसे पहले स्वीडन में 1766 में ही लागू हो गया था, उसके बाद अन्य देशों में लागू हुआ था। और ये जो सूचना का अधिकार है इसके अंतर्गत सेक्शन 8 में ये हैं कि कौन कौन से हैं कि जिसके अंतर्गत अपन सूचना नहीं मांग सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।